आप वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इसलिए मैंने कहा जो लोग प्रेयर में और जो लोग बाइबल में परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, परमेश्वर उनसे रोज रोज बात करना शुरू करते हैं। क्वालिटी बढ़ाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू समझ में बढ़ेगा, तू परमेश्वर में बढ़ेगा। जितनी तुझे समझ होगी परमेश्वर की, उतना अधिक तू इस दुनिया में आशीषित होगा और सुरक्षित होगा। आमीन। अब मुझे मालूम है कि मुझसे परमेश्वर ने कहा प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। आपको महिमा चाहिए? यीशु मसीह ने कहा था मैंने वही किया जो पिता ने मुझे दिया, और अब पिता अब मेरी महिमा कर। यीशु मसीह ने कहा था जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप उसको खोजते हैं, बाइबल कहती है राजाओं की महिमा, तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारे बिजनेस की, तुम्हारी बॉडी की, सेहत की, परिवार की, परमेश्वर की गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, एकदम से जब आप डीप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ याद करवाएगा। देख, तेरे घर में एक चीज पड़ी जो सही नहीं, उसे निकाल दे। एक आप बोलेंगे ये क्या हुआ, प्रभु तो मुझसे बात नहीं करता। आपको कई बार मालूम नहीं होता कि वो आपसे बात कर रहा है। पहचानना कभी कब शरीर बात करता है और कभी परमेश्वर बात करता है। पास्टर्स के भी पूरा बस में नहीं है अभी तक, तो विश्वासियों को क्या होगा। लेकिन मालूम पास्टर्स को थोड़ा परसेंटेज में ज्यादा होता है, और कोई जितना ज्यादा अनॉइंटेड होता है उसको और ज्यादा मालूम होता है कि ये बात परमेश्वर ने मुझसे की है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो कहे मुझसे प्रार्थना कर, आप प्रेयर कर रहे होंगे कि प्रभु मेरे भाई को बचा, मेरे पति को बचा, इसके नशे को दूर कर, इसके व्यभिचार को दूर कर, वो लड़की इसकी लाइफ से चली जा। प्रार्थना कर रहे रोज रोज रोज। एक दिन प्रभु आपसे बात करेगा और आपको लगेगा कि क्या मैं ये मानूं, क्योंकि मेरा दिल तो कर रहा है इसकी फैंटी लगाऊं, आए जो अब रात को घर। लेकिन परमेश्वर आपको कुछ और बोलेगा। वो बोलेगा मैं तुझे कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, पर जैसे ही आप उसे फॉलो करेंगे, हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे और प्रेयर में नहीं घुसेंगे, और जब तक हम वर्ड में नहीं घुसेंगे और सिर्फ बाबाओं की तरह चर्च में जाएंगे और बरकत लेने की कोशिश करेंगे और लाइफ को चेंज नहीं करेंगे आउटसाइड चर्च, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ जरूर होना चाहिए। अगर आपकी चर्च आपको परमेश्वर के साथ आपके पर्सनल रिलेशन बनाने से रोकती है, वो सही चर्च नहीं, छोड़ देना चाहिए उसे। चर्च का काम है आपको हील करना, डिलीवर करना, और उसके बाद आपके पर्सनल संबंधों को परमेश्वर के साथ ज्वाइन कर देना ताकि आप डायरेक्ट ले सकें उससे। आमीन। राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। आप एक राजा है, रानी है, हाँ या ना? वो कहता है तेरी महिमा, तेरी लाइफ की ग्लोरी, तेरी ऊंचाई, तेरी बरकत, तेरी इज्जत इस बात में रहेगी कि तू गुप्त बातों का कितना पता लगाती। जिदा पल आनी है ना गवांडियां दा पता, ये पुछो ता की गल है, हाँ ये क्यों ये घर आए दो बारी बंदे, फिर जब तक वो बात पता नहीं चलती, खाना नहीं पचता, दाल ठंडी हो जाती बेचारी, बैंगन ठंडे हो जाते बने बने, पर कैसे खाएं जब तक मालूम ना हो कि गुआंढियां दे घर हो की रहा। परमेश्वर कहता है इतना ध्यान अपने पड़ोसी के घर में देने के बजाय मुझ पे दे,
मुझसे प्रेयर कर, तेरी सुन के उसने कहा। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा है जिनके परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन होते हैं, उनके लिए वचन रेमा बन जाता है। सब पढ़ते हैं उसके कोड़े खाने से चंगा मैं हो गया, लेकिन जब कभी कभी वचन स्पिरिट से पढ़ते हैं तो उसको जैसे आप पढ़ते हैं आपको रोना आ जाता है। आप चीखे मार के रोते हैं कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से सचमुच ये लीवर कैंसर जा चुका है, ये किडनी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी, सचमुच तेरे कोड़े खाने से हीलिंग आपके पास होती। लेकिन आप अगर कोई रिलेशन नहीं है परमेश्वर, आप पढ़ेंगे और बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, जाते हैं चर्च, देखते हैं क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब जब इंसान का फेस आपको उस 4 क्रिएचर्स में दिखाया है, उसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग। उसका मतलब है जो इंसान जिस काम के लिए बनाया गया उसको कंप्लीट करो। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी ग्लोरी कंप्लीट नहीं है जब तक तुम परमेश्वर को खोजना शुरू नहीं करते बाय वर्ड, बाइबल से और बाय प्रेयर, तब तक तुम्हारी ग्लोरी कंप्लीट नहीं। इसलिए मैंने कहा जो कुछ परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है उसमें आपका फायदा है। क्या फायदा परमेश्वर को अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे तो? उसका कौन सा वहां पे सिंहासन हिल जाएगा अगर आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो? वो हर एक चीज, वो बोना हो, वो प्रार्थना हो, वो फास्टिंग हो, वो बाइबल रीडिंग हो, वो पवित्रता में रहना हो, उसमें सारा का सारा बेनिफिट आप लोगों का है, मेरा है। आमीन। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, मैंने आपको सुबह बताया कि दक्षिण कोरिया में पूरा देश आज परमेश्वर में है। क्यों? एक पास्टर को परमेश्वर ने प्रार्थना में विजन दिया कि केयर सेल ओपन करना है, घर घर केयर सेल, हर जगह केयर सेल। वो विश्वासी इकट्ठे होते थे, एक दूसरे से प्रार्थना करते, एक दूसरे की बात सुनते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, अब उससे भी बेटर टेक्नोलॉजी। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा विजन, मेरा दर्शन या मेरा भेद, मेरे रेवलेशन नहीं है। मेरा रेवलेशन आज है जो मैं परमेश्वर से खुद घुटनों पे आके घंटों घंटों बैठ के लेता हूं और वही काम आता है, वही फल देता है। आमीन। कॉपी अपने स्पिरिचुअल फादर के हम कुछ कुछ करते हैं, लेकिन कॉपी कैट नहीं बनते, नहीं तो रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। घर बुद्धि से बनता और समझ से स्थिर होता है। आमीन। कैसे बनता है वो? बुद्धि से। और स्थिर कैसे होता है? समझ से। बुद्धि और समझ दोनों इंसान के फेस का एक रिसेम्बलेंस, एक उसका, अगर आप देखेंगे उस फेस को तो आपको बुद्धि और समझ दिखाई देगी। आमीन। परमेश्वर आपको अपनी समझ देता है, वो समझ जो संसारिक है वो नहीं, जो इंसानी है। आमीन। वो जो खुदा का इंसान है वो इंसानी, जो खुदा की तरफ से बनाया गया था, स्पिरिचुअल वो इंसानी, ना कि शारीरिक, ना कि शैतानी। हालेलुया। Thanks for watching.